हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम बेटा एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको अपने NMMS के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। NMMS के फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं और 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। 30 नवंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। NMMS और डबल एस का मतलब है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये टेस्ट होगा आपका 8वीं क्लास के बच्चों का, और इस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक 1000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि 4 साल में लगभग 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरा चैनल है, मैं हूं। तो हम किस तरह तैयारी स्टार्ट करेंगे? हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो NMMSS नवंबर 2024 सेट ए। 4 सेट आपके आते हैं, A, B, C और D। चारों ही बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। क्लियर है? समझ आ रही मेरी बात? तो मैं ए सेट का सॉल्यूशन करवा रही हूँ, बाकी सेट्स में यही क्वेश्चंस आपको आगे पीछे मिलने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपको इन पेपर्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने 6th to 8th क्लास के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। वहां मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगी, और जो सॉल्यूशन मैं अभी करवाऊंगी उस सॉल्यूशन की भी PDF या एनोटेशन जिसे आप कहते हैं, कि जैसा मैं लिखूंगी वो यूं का यूं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पेपर का फॉर्मेट एक बार समझते हैं, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का पेपर होगा। तो ये आपके पेपर का फर्स्ट पेज आपको मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर राइट करना है। ठीक है, रोल नंबर लिखोगे अंकों में और शब्दों में। मैं एक सैंपल आपको लिखकर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक नकली एक डेमो रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया है, 2750424। ठीक है, ये रोल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, और इसे यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, या तो आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, एक ही मीडियम में लिखना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में लिख देंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में। जैसे 27,50,424 या 27,50,424 हो गया। दोनों में से किसी एक मीडियम में आपको लिखना है। आगे बढ़ू, इसके बाद आपका आ जाएगा परीक्षा केंद्र का नाम। बल्कि मैं इसको लिखा ही छोड़ दूंगी यहाँ पर। ये लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर लिखा ही छोड़ दिया है, ताकि आप इसकी जब आपको PDF में भेजूं तो आपको समझ आए कि आपने कैसे लिखना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर अगले कॉलम में आपने परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। तो आपका जो भी सेंटर नेम है वो नेम आपकी रोल नंबर स्लिप पर मिल जाएगा। जो भी नाम है, मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और कहीं मान लीजिए कहीं भी हिसार है, मान लीजिए हिसार लिख दिया मैंने, तो ऐसे लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो यहाँ पर आप राम लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, और एक ही कलर से आपने इसको फिल करना है। वो इंस्ट्रक्शंस आगे आएंगी, और आपने पेपर मिलते ही चेक करना है कि इस क्वेश्चन बुकलेट में 64 पेजेज हैं, 180 क्वेश्चन यानी 180 प्रश्न होंगे, 3 घंटे होंगे। 3 घंटों का क्लियर सा मतलब है 180 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलने वाला है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 1 ही मिनट में कवर करना पड़ेगा। यहाँ आपके रूम में जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनके साइन हो जाएंगे। और ये अब आप एक चीज और रह गई है, यहाँ पर आपने बुकलेट कोड लिखना है, यानी कि जो आपका आंसर शीट होगी, OMR शीट नंबर, उसका क्या नंबर है और उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, ये जो
ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ये किसी स्टूडेंट को नहीं मिल रही है, तो हमने साइट से डाउनलोड की है। जब आपको मिलेगी तो यहाँ कोई आपको बुकलेट नंबर मिलेगा। ये है आपकी क्वेश्चन बुकलेट। तो ये तो बुकलेट नंबर यहाँ आपने भरना है, और आंसर शीट जो होगी उसका OMR नंबर भी आपने यहाँ पर फिल करना है। क्लियर हो गया? अब जल्दी से इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। कि जो आंसर शीट है, OMR शीट है, जिस पर आपने ओवल्स फिल करने हैं, वो आपको जब खोलने के लिए कहा जाए तभी खोलना है। आपको इस क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही OMR शीट मिल जाएगी, और उसे केवल काले बॉल पॉइंट पेन से यानी ब्लैक पेन से ही आपने उसको फिल करना है। समझ में आ रही है बात? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, केवल ब्लैक पेन से आपने उसको फिल करना है। आगे देखते हैं, आपका पूरा पेपर कितनी देर का है? 3 घंटे का है। 180 क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 आवर्स 180 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग। हो गया? आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि विवरण अंकित करने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो ये यहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपने केवल यूज करना है। क्लियर हो रहा है? आपको पूरा चेक करना है कि आपकी बुकलेट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, दूसरी आपको कोई क्वेश्चन बुकलेट नहीं दी जाएगी। तो पेपर शुरू करने से पहले ही आपको चेक करना है, अगर कोई गड़बड़ है तो आपको वहां पर रूम में जो इन्विजिलेटर है उनको बोल देना है। अब ये 2 पार्ट्स में आपका पेपर होगा। बौद्धिक परीक्षा योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी 90 क्वेश्चंस होंगे। शैक्षिक योग्यता परीक्षण, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, 90 ही क्वेश्चन उसके होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक मैट के पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 टू 180 सेट का पेपर होता है। बौद्धिक योग्यता जिसमें रीजनिंग वगैरह आती है। शैक्षिक योग्यता में आपके विषय ये अपना साइंस है, मैथ्स है, SS है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। ये आ गया पेज नंबर 2, जो आपको रफ काम करने के लिए दिया जाएगा, तो रफ काम आपको इसी पर करना है। और अब यहाँ से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण पार्ट 1, 90 क्वेश्चंस हैं और 1.5 घंटे का समय है। इस पार्ट के लिए घबराना नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भैया 90 क्वेश्चन है तो आपने 90 मिनट में ही इनको खत्म करने की कोशिश करनी है। तो चलिए फटाफट अब हम अपना मेन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस समझना आपके लिए बहुत जरूरी थी। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 4। दोनों मीडियम में मेरी कोशिश रहेगी, साथ साथ मैं बताऊं कि द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। नीचे जो आरेख दिया गया है, यानी ये जो चित्र दिया गया है, इस पर बेस्ड आपने अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ ना 3-4 तरह के डायग्राम बने हुए हैं, मैं इन्हें अलग अलग कलर से कलर करती हूँ। ये तो एक आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिला हुआ है, 4 डायग्राम है यहाँ पर। हो गया? और अगर मैं ब्लैक कलर ले लूं तो ये बच्चे आपका हो जाता है सर्कल। ठीक है, फिर मैं एक और कलर ले लेती हूँ ब्लू, तो उसमें आपका ये हो जाता है स्क्वेयर। दिखा आपको? और फोर्थ कलर ये ले लिया मैंने यहाँ पर पिंक सी शेड में, और ये एक रेक्टेंगल है। मैं होप करती हूँ चारों डायग्राम आपको अलग अलग दिख गए होंगे। अब ये जो पिंक कलर है ये ग्रामीणों को दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने ये ब्लैक कलर किया है ये शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोगों को दिखा रहा है। यहाँ भी मैं करूँ तो एजुकेटेड हो गया। ठीक है, और ये रूरल हो गया हमारा। ठीक है, और जो ये मैंने रेड कलर किया है ये ईमानदार यानी कि ओनेस्ट पीपल को दिखा रहा है, जो लोग ईमानदार है उनको दिखा रहा है। और जो ब्लू कलर है बच्चे वो शहरी यानी कि जो सिटी में जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनको दिखा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक सब कुछ? आपको डायग्राम सभी बच्चे राइट वाला देखेंगे, लेकिन मैंने चारों कलर से दोनों तरफ मैंने उनको कलर कर दिया है। अब देखो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। वे लोग जो शिक्षित हैं, ग्रामीण है और ईमानदार है लेकिन शहरी नहीं है। द पीपल हु आर एजुकेटेड रूरल एंड ऑनेस्ट बट नॉट अर्बन। अर्बन ना हो
बाकी तीनों हो, ऐसे कितने हैं? तो अर्बन नहीं चाहिए, अर्बन नहीं चाहिए, शहरी नहीं चाहिए, तो शहरी वाले को तो आप खत्म ही कर दो। उसको आप एक अलग कलर से आप उसको फिल कर सकते हो कि ये शहरी लोग हैं। अब आपके पास मान लो कलर नहीं है तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। पेंसिल का यूज करके आप क्या करो कि अपना जो शहरी लोग हैं, जो अर्बन पीपल हैं, उनको ऐसे लाइंस लगा दो और उनको कट कर दो, उनको हाइड कर दो। खत्म हो गया। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या बता रही हूँ। जो अर्बन पीपल वाला पार्ट है उस पर ऐसे स्ट्राइप्स लगा दो, क्योंकि हमें अर्बन पीपल नहीं चाहिए। अर्बन पीपल अगर अब हमें नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो और ईमानदार भी हो, बाकी तीनों हो, बाकी तीनों हो, तीनों, एक नहीं। तो अब तीनों पार्ट्स कहाँ मैच कर रहे हैं वो अब आपने देखना है। जिसमें ये ट्रायंगल भी आ रहा हो, जिसमें ये सर्कल भी आ रहा हो और जिसमें ये रेक्टेंगल भी आ रहा हो। कई बच्चे तो डायरेक्ट एक बार में बता देंगे। नहीं तो आप इसको भी फिर एक ही तरीका बचता है अब कि भाई तीनों को अलग अलग तरीके से आप फिर से इन पर लाइंस लगाएं। कैसी लाइंस लगाएं? अब मैं क्या करती हूँ, तीन तरह की लाइंस लगाती हूँ। एक मैं लगाती हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज रेखा, जो बच गया उस पर, ठीक है। एक मैं लगा देती हूँ वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बच गया है उसकी बात कर रहे हैं। हो गया। और एक मैं लगा देती हूँ टेढ़ी रेखा, स्लांट लाइन जिसको बोलते हैं। इस तरह लगाना कि दिखे। आपने पेंसिल यूज करनी है, पेंसिल। और जहां पर ये तीनों लाइंस आ रही हैं, जहां पर ये तीनों लाइंस आ रही हैं, वो खाना आपने देखना है। जहां ब्लू भी आ रही है, ब्लैक भी आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को? भाई बहुत ध्यान से समझना है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा, तो वो एरिया आपने देखना है, तो वो ये एरिया आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ अच्छे से और आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये देखो। ये थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि तीनों पार्ट जहाँ हो। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल भी आया हुआ है, ये सॉरी ट्रायंगल भी आया हुआ है, दिख गया। ये वृत्त यानी सर्कल भी आया हुआ है, दिख गया। और ये आयत भी आई हुई है। आयत का मतलब ग्रामीण, सर्कल का मतलब शिक्षित और त्रिभुज का मतलब ईमानदार, यानी कि रूरल, एजुकेटेड और ऑनेस्ट। तो तीनों कुल कितने बंदे बच जाते हैं? जो तीनों में आ रहे हैं वो 11 आ जाएंगे, ठीक है। 11, क्योंकि जो चार है ना, इसको इस ढंग से भी देखो, दूसरे तरीके से बताऊं। जो ये चार है ये केवल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो ये केवल ईमानदार है। ये जो दो है ये केवल रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। ये तीन जो है वो रेक्टेंगल और सर्कल में आ रहा है। 11 जो है वो सब में आ रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 11 लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं और रूरल है, ऑनेस्ट है, लेकिन अर्बन नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पार्ट के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो, वो लोग जो शहरी हैं, शिक्षित है, ग्रामीण है, लेकिन ईमानदार नहीं है। तो आप पेंसिल यूज करोगे तो इस डायग्राम को अपना क्लियर कर दो। कर दिया। अब वो लोग लेने हैं जो ईमानदार नहीं है। तो ईमानदार किससे दिख रहा है? इससे, ट्रायंगल से। भाई समझ रहे हो, ईमानदार दिख रहा है ट्रायंगल से। तो इसको एक अलग कलर से आप अपना पूरा ट्रायंगल को फिल कर दो। ये ट्रायंगल को पूरा ढक दो। इन लोगों को तो लेना ही नहीं है। जो ईमानदार लोग हैं उनको भूल जाना है। ये दिखना ही नहीं चाहिए आपको। पेंसिल से ऐसे इसको कलर कर दो। हो गया। बाकी तीनों जहां मिल रहे हैं, शहरी, शिक्षित और ग्रामीण, यानी कि बाकी तीनों जहां मैच करते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं, चलो बाहर से शुरू करते हैं। दो है, ये केवल इस आयत के अंदर आ रहा है। दो केवल रेक्टेंगल में आ रहे हैं, तो ये केवल ग्रामीण लोग हैं। तीन की बात करूं तो तीन जो है इस वर्ग से तो बाहर है ना, सर्कल के अंदर है और आयत के अंदर है, दो ही के अंदर है तीन, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। छह है, वो केवल इस शहरी में आ रहा है।
इस शहरी में आ रहा है 6 केवल एक ही के अंदर आ रहा है। 7 जो है वो इसमें और इसमें इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब बच गया केवल और केवल 8। 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो तीनों के अंदर आ रहा है। 8 सर्कल में भी आ रहा है, इस मेन बड़े रेक्टेंगल में भी आ रहा है और इस छोटे वर्ग में स्क्वायर में भी आ रहा है। तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उन लोगों का जो ऑनेस्ट नहीं है, बाकी तीनों में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है हमारा वो 8 हो जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो चीज नहीं है उसको पहले ही कट कर दो तो थोड़ा आप कंफ्यूजन से बच जाओगे। अब ये रेड पार्ट मैंने बिल्कुल कट कर दिया तो इन लोगों को तो गिनना ही नहीं है, तो बहुत सारा काम तो यहीं खत्म हो गया। अब जो लोग बचते हैं आप ऐसा भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट को हम यूँ डिस्कस करते हैं कि दो तो जो है अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये दो केवल ग्रामीण पे है तो दो पे काटा लगा दो, हो गया। ये 3 इसमें आ रहा है, इस पे काटा लगा दो। ये 6 केवल शहरी में आ रहा है, इस पे काटा लगा दो। ये 7 2 के अंदर आ रहा है, इस पे काटा लगा दो। तो बच क्या गया? केवल 8 बच गया। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड हमारा फिर आ जाता है कि वो लोग जो शिक्षित शहरी और ईमानदार है लेकिन ग्रामीण नहीं है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो लोग लेने हैं हमारे जो कि ग्रामीण नहीं है। जो लोग ग्रामीण नहीं है, बाकी तीनों है, शिक्षित है, शहरी है और ईमानदार है, लेकिन बट नॉट रूरल। अदर 3 क्वालिटीज है, एजुकेटेड है, अर्बन है, ऑनेस्ट है, बट नॉट रूरल। तो वहीं अपने डायग्राम पर हम फिर से चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। और फिर रूरल नहीं है, तो वही बात फिर से आ गई। रूरल कहाँ है? ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल को पूरे को कवर कर दो। इसमें आने वाला एक भी बंदा हमें नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, ये जो 4 है भाई साहब, ये केवल ट्रायंगल में आ रहा है, यानी ये केवल ईमानदार है, तो इसको काट दो। ये जो 6 है, ये केवल इस बाहर वाले बॉक्स में आ रहा है, तो इसको भी काट दो। काट दिया। अब ये जो 5 है, इस 5 पे ध्यान दो, तो ये एक तो इस बॉक्स में आ रहा है और एक इस बॉक्स में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में तो नहीं आ रहा ना। 3 में तो नहीं आ रहा ना, तो इसको भी काट दो। तीनों में जो आ रहा है वो केवल 1 है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। और फोर्थ पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। वो लोग जो ग्रामीण, शिक्षित और ईमानदार हैं और शहरी हैं, चारों हैं। ग्रामीण भी है, शिक्षित भी है, ईमानदार भी है और शहरी भी है। वो किस अंक द्वारा प्रदर्शित किया गया है? जो चारों हैं, चारों। तो ये वाला डायग्राम पर हम आ जाते हैं, अपनी लेफ्ट साइड वाले डायग्राम पर ध्यान देना सभी बच्चों ने। मैं इस डायग्राम में बता रही हूँ आपको कि जो चारों में आ रहा है हमारा। तो देखते हैं। अब आपके पास पेंसिल होगी तो आप पेंसिल से क्या करो कि चारों डायग्राम के अंदर अलग अलग चिन्ह लगा लो। एक के अंदर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, हल्की हल्की लगाना जो दिखाई दे, हल्की हल्की, क्योंकि मेरा रेड कलर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्लियर है? दूसरी के अंदर आप खड़ी हुई लाइन लगा लो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब तीसरी, मैं कलर बदल सकती हूँ, आप कलर नहीं बदल पाओगे। तीसरा हो गया सर्कल, उसके अंदर ऐसे डॉट लगा लो, ऐसे डॉट्स लगा लो जगह जगह। ठीक है, और चौथे के अंदर ऐसे टेढ़ी लाइन लगा लो। और अब आपने वो हिस्सा देखना है जहां ये चारों चीजें आई हुई हैं, जहां हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आई है, जहां ये टेढ़ी लाइन भी आई है, जहां ये खड़ी वर्टिकल लाइन भी आई है और जहां पर डॉट भी आए हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है जिसमें चारों आए हैं? तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, राइट वाला डायग्राम में साफ कर देती हूँ और इस पे देखते हैं, तो ये वो हिस्सा है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वो हिस्सा है जहां पर चारों आए हुए हैं। ये देखो, ये वाला,
ये वो हिस्सा है जहाँ चारों आए हुए हैं। समझ पा रहे हो आप? तो ये कितना है ये हमारा 9 आ जाएगा बच्चे। ये हमारा 9 आ जाएगा। ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ये इस स्क्वायर में भी आ रहा है और ये इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो 9 लोग ऐसे हैं जो चारों हैं। तो चारों को प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का हम प्रयोग करेंगे वो 9 आ जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट बाकी रह जाता है, आप चाहें कि मैं दोबारा बताऊं, तो आपने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना है या आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब। 5 में तो दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि क्या कहता है कि यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जजमेंट, और ये शीशा है। तो इस शीशे में जब हम इस जजमेंट को देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो एक तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब शीशे में कोई वर्ड देखते हो तो टी की इमेज जस्ट टी के बगल में आएगी, एन की इमेज यहाँ आएगी, ई की इमेज यहाँ आएगी। क्लियर हो रहा है? तो इसी से आप आइडिया लगा लो। चारों ऑप्शंस, कई बार ना उत्तर देखने से ही पता लग जाता, तो ये तो हमारा उत्तर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है? जे से। तो ये तो हमारा उत्तर बनेगा नहीं, टी से शुरू होगा। क्लियर हो गया? टी से शुरू होगा। और अब दूसरी बात, हर अक्षर अपनी शेप बदलेगा। तो इन देखो, वैसे तो उत्तर हमें मिल ही गया। इन दोनों के अंदर जी को सीधा रखा हुआ है। जी सीधा कैसे हो जाएगा? जब आप मिरर में इमेज चेक करोगे तो टी ऐसे बनेगा, एन जो है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? और ये जो ई इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये आपको इस तरफ दिखाई देगा। क्लियर है? एम को तो उल्टा करोगे तो भी एम ने ऐसा ही रहना है। फिर ई आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो जी है ये ऐसे बनेगा, ऐसे चला जाएगा ये जी आपका। ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बना दूं। ये जी आपका ऐसे जाकर ऐसे बनेगा। तो वो केवल और केवल इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। डी आपका इस तरह उल्टा हो जाएगा। ये जो डी है ये ऐसे बनेगा। यू ऐसा ही रहेगा लेकिन जे ऐसे हो जाएगा। ये डी ध्यान कर लेना भाई, डी का जो कर्ड पार्ट है वो ऐसे है और सीधा पार्ट ऐसे है। ठीक है? और ये यू है और ये जे है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। और जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें भी फिर से आपकी मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में बाकी चीजें तो बदलेंगी नहीं। ये स्क्वायर भी आपका यूं का यूं रहने वाला है। ठीक है? ये जो स्क्वायर है ये आपका यूं का यूं रहेगा, और इसके अंदर जो सर्कल है वो भी आपका यूं का यूं रहेगा। लेकिन अब ये ध्यान देना कि बिल्कुल इसके सामने ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है? ब्लैक वाला जो मतलब डार्क शेप जो हमारी बनेगी वो यहाँ आएगी। ये जो है ना, ये ध्यान देना, ये यहाँ थोड़ी गोलाई है, ये गोलाई वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। और इसमें आगे यहाँ पर एज है, तो ये एज वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। अब ये ढूंढो कहाँ पर है, ये शेप ढूंढो इन चारों में से कौन सी है। तो ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है वो इन दोनों में दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे जो डायग्राम में जो पट्टियां, जो ये स्ट्राइप्स बनी हुई है, ये बिल्कुल बारीक बारीक, यहाँ ध्यान दो, ये जो स्ट्राइप्स बनी हुई है ये बहुत बारीक बारीक है और वो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नहीं 4 नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा हम और ध्यान देते हैं। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने मतलब प्रिंट करने में भी गड़बड़ की हुई है। स्ट्राइप्स यहाँ बारीक तो हैं, लेकिन अगर आप इस पट्टी को ध्यान से देखोगे तो इसकी स्ट्राइप्स ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप में है ना? तो और यहाँ जो स्ट्राइप्स हैं वो ऐसे खड़ी हुई हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई जो बेटा जी, जो ये वाली पट्टी है हमारी, मैं रेड कलर से दिखाऊं, जो ये वाली पट्टी है इसमें ऐसी स्ट्राइप्स हैं। ठीक है? और इसमें ऐसी स्ट्राइप्स हैं। अब इस डायग्राम में वो पट्टियां तो भिड़ी भिड़ी कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये पट्टी है वो ऐसे कर दी, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 में इसे ना ये पट्टियां थोड़ी और ऐसे पास पास कर देनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। लॉजिक को पकड़ना, लॉजिक को पकड़ना
कि इस डायग्राम में ये पट्टियों को आपने ध्यान देना है कि इस डायग्राम में ये स्ट्राइप्स ऐसे हैं और ये पट्टियां ऐसे हैं। तो वो वाला जो डायग्राम है इस टाइप का, वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। जल्दी से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 1, 2, 3, 4 में कौन सी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द पिक्चर मैट्रिक्स। देखो थोड़ा पहले इसको समझो फिर इसको फिल करना है। ये यहाँ पर आपको एक पूरा ट्रायंगल ऐसे बनाकर दे दिया। अगले स्टेप में ऊपर वाला ट्रायंगल भर दिया और उससे अगले स्टेप में ऊपर वाले के साथ नीचे वाला भर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक सर्कल बना दिया, उसके बाद सर्कल का एक खाना भर दिया और फिर उससे लगता हुआ दूसरा खाना भर दिया। इसमें ये अपनी स्क्वायर शेप बनाकर इसके 4 पार्ट कर दिए, चारों पार्ट्स में फिर एक खाना भर दिया, तो अगले में इससे दूसरा खाना भी भरा पाएगा, दूसरा बॉक्स भरा पाएगा। ये स्क्वायर बन गया और ये हमारे वो बन गए, इसके खाने बन गए। ये वाला तो ऑलरेडी भरा पड़ा था और अब ये इसको और भर देगा। तो इस तरह की शेप कहाँ दिखाई दे रही है वो देख लो। देखो अब इस तरह की फिर से वही 2 शेप दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ये लाइन आगे तक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में ध्यान देना भाई, क्या कर रखा है वही पहले इसको समझो फिर इसका आंसर देना है। ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, रेड कलर ले लेती हूँ। ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में क्या किया इन्होंने, एक लाइन और एक सर्कल ऐड कर दिया। अगले कॉलम में जो ट्रायंगल था वो तो गायब हो गया और लाइन और सर्कल रह गया, यानी यहाँ पर जो नई चीज डाली थी वो रह गई। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में ये डायग्राम में स्क्वायर था और एक लाइन थी। जो नई चीज ऐड की उसको पकड़ते हैं, थोड़ा कलर लाइट कलर ले लेते हैं। ये देखो नई चीज क्या ऐड की थी कि नई चीज के नाम पर ये प्लस का साइन ऐड किया था। ठीक है, तो इस कॉलम तक आते आते बस वो प्लस का साइन रह गया। लॉजिक पकड़ना। सेकंड पार्ट में जो नई चीज ऐड की जा रही थी, थर्ड पार्ट में वही नई चीज यहाँ बची है, तो यहाँ प्लस ऐड किया था, प्लस बचा है। अब हम अपने तीसरे डायग्राम पर आ जाते हैं। तीसरे डायग्राम में स्क्वायर और सर्कल का हाफ पार्ट पहले से बना हुआ है और नई चीज जो ऐड की है वो ये क्रॉस ऐड किया है केवल, तो इसमें केवल और केवल ये क्रॉस ही बचेगा। तो लास्ट वाले बॉक्स में क्रॉस कहाँ पर है वो हम देखते हैं। तो भाई ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ये हमारी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सीरीज पर। कि द फॉलोइंग नंबर सीरीज हैज ओनली वन रॉन्ग टर्म। ठीक है, कि भाई दी गई सीरीज में केवल एक गलत पद है, वो गलत पद हमने छांटना है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चलता है। 3, 4, 7, 20, 87, 436, बहुत छोटे से बहुत बड़े पे जा रहे हैं। लॉजिक को पकड़ना। देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में 1 का फर्क है, यहाँ 3 का, यहाँ 13 का, यहाँ 67 का, और यहाँ 16 में 7 गए 9, 4 और 349 का हमारा फर्क आ रहा है। तो भाई ये तो बात नहीं बन रही डिफरेंस वाली। तो मतलब आप ये समझो बेटा कि 3 से 436 पे जा रहे हैं तो कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, और ज्यादा जल्दी बढ़ने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, यानी कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में गुणा का यूज किया जा रहा है। मेरी बात को समझना कि इस सीरीज में गुणा का यूज किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है थोड़ा आइडिया लेते हैं। कि ये 3 हमारा पहला स्टेप 3 है। इस 3 एकम 3 में एक जोड़ा, ध्यान देना 3 को 1 से गुणा किया और एक जोड़ा तो 4 आ गया। क्लियर? 3 एकम 3 और एक 4। तो अब आगे देखते हैं। अगला जो आ रहा है ये 4 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 दूनी 8, उसमें से एक कम कर दो, 7 आ गया। अगला स्टेप आ गया। लॉजिक को पकड़ना।
भाई पिछले नंबर को, भाई पिछला नंबर ये था, 3 था हमारा, और 3 को 1 से गुणा करा और 1 जोड़ा तो अगला नंबर 4 आ गया। अगले नंबर को 2 से गुणा करा और 1 घटा दिया तो 7 आ गया। अब पकड़ लो 7 को, ठीक है। अब 7 को पहले हमने 1 से गुणा किया था, फिर हमने 2 से, तो अब हम 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 7 या 21 और 1 22 आएगा। फिर इस 22 को मैं 4 से गुणा करूं, है 22 चौक 88, और 1 माइनस, देखो यहाँ मैं 1 ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, फिर 1 ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 22 चौक 88 में से 1 गया, 87 सही आ गया। अब 87 को मैं 5 से गुणा करूं और 1 जोड़ूं तो मेरा 436 आ जाएगा। तो मेरा ये 87 भी ठीक है, 436 भी ठीक है। गड़बड़ कहाँ है? इस 20 में गड़बड़ है, इस 20 में गड़बड़ है, यानी कि ये टर्म हमारी रोंग है। इस 20 की जगह हमारा 22 आना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ आई? मैंने कैसे आइडिया लगाया कि 3 से सीधा 436 पे पहुंच रहे हैं, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गुणा यूज की, लेकिन 3 को किससे गुणा करें कि 4 आए? किसी से नहीं कर सकते, तो 3 को 1 से गुणा करा, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया। अब 4 को 1 से गुणा करूं और 3 जोड़ूं तो मान लो 7 आ गया। 7 को 1 से गुणा करके क्या जोड़ूं कि 20 आ जाए, तो लॉजिक नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि गुणा भी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 3 को 1 से गुणा करके 1 जोड़ने पे 4 तो आ गया, लेकिन 4 को 1 से गुणा करने पे बात नहीं बनेगी। हम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो गुणा भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पैटर्न यहाँ पर हमने किया है। और जल्दी से आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आपने रोंग टर्म बतानी है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैं ऊपर अलग से लिख देती हूँ, 8, 12, 21, 64, 128 और 228। इन दोनों में कितने का गैप है? 4 का। इन दोनों में गैप तो है 9 का, और इनमें 43 का, लेकिन इनमें है 64 का और इनमें है 100 का। थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाएं तो ये 2 का स्क्वायर ऐड किया गया है, 8 के अंदर 2 का स्क्वायर ऐड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है ये 8 का स्क्वायर, और ये बन रहा है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है, यहाँ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ क्या है कि ये 2, 8 और 10, तो कौन सा नंबर बीच में आता है? सम संख्या। तो यानी कि यहाँ होना चाहिए था 4 का स्क्वायर 16। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक नंबर गलत है, उस एक नंबर की वजह से 2 गड़बड़ आएंगी, एक नंबर की वजह से 2 गड़बड़ आएंगी। ये देखो, अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 8 के अंदर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड करूं तो 12 आ गया। 12 के अंदर 12 के अंदर सॉरी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, सम संख्या ले रही हूं मैं, केवल ऐड करूं तो ये 28 बन जाएगा। 28 के अंदर मैं 36 यानी कि सम संख्या 6 का स्क्वायर ऐड करूं तो ये 64 आ गया। आ गया ना? तो भाई 8 भी ठीक है, 12 इधर से ले मैं अपनी सीरीज की बात कर रही हूँ, 8 भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 64 भी ठीक है। अब 64 के अंदर फिर वही मैं 64 ऐड करूं यानी 8 का स्क्वायर तो मेरा 128 आ गया, और उसके अंदर मैं 100 ऐड करूं तो 228। तो ये सीक्वेंस चलनी थी, यानी कि ये जो मेरा ये 28 है ना, ये आना चाहिए था 21 की जगह पर, तो जो ये 21 है ये रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, जो कि रोंग है। तो बच्चे ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको करा रही हूँ। मैं चाहती तो 1 मिनट में सभी आंसर टिक करके आपको दे सकती थी, लेकिन मैं आपको लॉजिक से बताना चाह रही हूँ। वीडियो लंबी लगे तो आप इसको 1.5 पे करके भी देख सकते हो। लेक्चर समझ आए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, और जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। 8th क्लास की ऑल वर्क बुक का सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू।